अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच है, उस पर बात करने से पहले आपको बाबर आजम के एक स्टैट बताता हूँ। बाबर आजम का एक टाइम था टेस्ट क्रिकेट में, दौर था बाबर आजम का जिसमें बैक टू बैक सेंचुरी आ रही थी। और उस टाइम बाबर आजम की 9 सेंचुरियाँ थी और शुभमन गिल की उस टाइम पे 2 सेंचुरियाँ थी और जायसवाल की उस टाइम कोई सेंचुरी नहीं थी। और आज बाबर आजम पे वो दौर है कि बाबर आजम 9 सेंचुरी पे खड़ा है, शुभमन की 10 हो गई है और जायसवाल की 7 हो गई है। अगर अब इसी चीज़ को हमने सेलिब्रेट करना है कि भाई क्या कहते हैं, बाबर आजम बहुत बड़ा क्राउड पुलर है, बाबर आजम ने आज 3,000 क्या कहते हैं रन कंप्लीट कर लिए हैं एशिया के अंदर, WTC के क्या कहते हैं साइकिल के अंदर, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जिस बंदे की लास्ट सेंचुरी क्या कहते हैं 2023 में आई थी दिसंबर में, उसके बाद क्या कहते हैं बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं है। जो बाबर आजम के जो साथ के जो खिलाड़ी थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और बाबर वहीं का वहीं। इस क्रिकेट का आलम यह हो गया कि आज क्या कहते हैं पाकिस्तान का टीम का कैप्टन शान मसूद 76 पे वो खड़ा था इंसान, और जब वो आउट हुआ इस तरह सेलिब्रेट करे जिसकी कोई धानी बाबर आजम आएंगे। बाबर आजम आया, उसने क्या करा, उसने वही चेहरे पे हवासियां उड़ी, वही मर मर के खेल रहा था। क्या कहते हैं मुझे स्वामी के क्या कहते हैं पहले ओवर में आउट हो जाता अगर वो क्या कहते हैं एज ना लगा होता, उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहा था स्पिन के खिलाफ। जिस पिच के ऊपर इमामुल हक, शान मसूद, उस्मान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उन इंसान ने क्या कहते हैं हाफ सेंचुरी कर ली है, तो बाबर से क्या, बाबर को क्या मौत आई हुई है, कौन सी क्या चीज आई हुई है, वो रन ही नहीं कर पा रहा। और रन क्यों नहीं कर पा रहा? जब आप अपनी क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे, जब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्या कहते हैं कि टेस्ट मैच खेलने से पहले आपके पास कायद आजम ट्रॉफी का एक मैच मिल रहा था, वो उस इंसान ने खेलना गवारा ही नहीं किया। आज साफ नजर आया जब इमामुल हक बैटिंग कर रहा था, मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहा था, शान मसूद बैटिंग कर रहा था और उस्मान अली आगा, कि यार इनके पीछे की क्रिकेट है, इन्होंने थोड़ा सा खेला हुआ है, तो आज उनकी क्या कहते हैं गेम में वो रिफ्लेक्शन भी आ रही थी। बाबर आजम की कहाँ आ रही थी रिफ्लेक्शन? वही डेड बैट से खेल रहे हैं। आप कब तक अपने डिफेंस पे आप खेलोगे जब तक आपके पास टेक्निक ही नहीं, जब आप आगे बढ़ोगे नहीं। वकार यूनुस कमेंट्री पैनल में बोल बोल के थक गया कि भाई अगर आप लेफ्ट आर्म के अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर उसके खिलाफ क्यों नहीं बढ़ रहे? वही हुआ, आप कितनी बॉलिंग खेल लोगे आप? अगर आपने 50 गेंदें खेली है, एक गेंद तो बॉलर की होगी, उस पर आप आउट हो गए आज। अगर यही आपने क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास में गए होते, आपने वहां रन किए होते, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता, आपने वहां 60-70 भी किए होते, तो आपको आप कंडीशन के साथ क्या कहते हैं यूज टू होते, आपको पता होता। आप तो खेल ही नहीं रहे। आप क्या कहते हैं जो कैंप भी लगा था उसमें आप आसिफ अफरीदी से आउट हो रहे हो, नुमान अली से आउट हो रहे हो, आप इवर के मोहम्मद अली से आउट हो रहे हो आप, तो कहां बाबर आजम रन करेगा? अब शुभमन गिल जो साथ के थे वो उस इंसान की परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच गया। वो उस बंदे ने इंग्लैंड में सेंचुरी कर दी, उसने अब वेस्ट इंडीज में खेली, जो मर्जी कर दो यार, फ्लैट फ्लैट पिचेस थी, पर फ्लैट पिचेस के ऊपर एक रन करना भी तो आना चाहिए ना। अब इमामुल हक आप देख लो, वो इंसान 2 साल के बाद आया क्या कहते हैं टीम के अंदर। उस बंदे ने काउंटी खेली है यॉर्कशायर की तरफ से, अगले बंदे ने इतने रन किए हैं, अंबार लगाया, ओडीआई में उसने रन लगाए, उसने जब पाकिस्तान सर्किट में आया उसने 300 के, उसने 250 भी किए। वो पागल थे, वो इसलिए था कि उन्हें मौका नहीं मिला था टीम में आने का। बाबर आजम को कहते हैं प्लेटर में रखे ये दी हुई है कि आप खेलें, आप खेलो बट परफॉर्म ही तो करो। आज ये आलम था कहते जब बाबर आजम को जब रिव्यू ले गया तो रमीज राजा कहते कि ड्रामेबाजी कर रहा है, कि ड्रामे करेगा ये अब जो इसने रिव्यू ले लिया। यार दुनिया को साफ नजर आता है क्या पागल बनना, बाबर आजम को क्या कहते हैं अंधेधुन उसको फॉलो करना, वो रहने दी, आपको कोई फायदा भी नहीं है इसका। जो इसके अंदर दम खमता वो खत्म हो चुका है। सिमिलर इसका स्टाइल है, लेफ्ट आर्म ले आओ, ऑफ स्पिनर ले आओ, ये बंदा गया। इस बंदे ने कभी भी इस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया जब भी जरूरत है। इमामुल हक जैसे इंसान जिस बंदे ने स्ट्रगल करके, जिसने आज 93 कर लिया, आपका कप्तान 76 कर रहा है। मोहम्मद रिजवान को और उस्मान अली आगा को मानता हूं कि इनिशियल स्टेजेस में क्या कहते हैं चांसेस मिले, बट चांसेस को अवेल किया उन्होंने शो करा उन्होंने। जब इमामुल हक आउट हुआ उस टाइम एक खिलाड़ी आउट था 99 पे, बैक टू बैक शान मसूद आउट हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं इमामुल हक, सौशकिल आउट हुआ, फिर बाबर आजम। अगर
रिजवान ने और उस्मान अली आगा ने हर दफा पाकिस्तान को बचाना क्रूशियल स्टेज में, तो फिर बाबर आजम को इस टीम में क्या फायदा? इसकी जगह तो कामरान गुलाम को खिला ले फिर हम। फिर इसका मतलब ये सीधा कि लास्ट सीरीज में जब लास्ट ईयर जब इंग्लैंड आया था पाकिस्तान में, जब आकिब जवेद ने क्या कहते हैं बाबर आजम को टीम से निकाला था, इट्स मीन उसे सही करा था उसने कि आपने तो परफॉर्म करना नहीं है ना, आप दूसरों की सीट क्या कहते हैं जगह मार के बैठे हो। अब सोशल मीडिया पे अब सब कुछ हो रहा है कि बाबर आजम क्राउड पुलर। भाई क्राउड पुलर का क्या फायदा जब क्राउड पुलर ने रन ही नहीं करना। क्राउड पुलर था विराट कोहली, क्राउड पुलर था रोहित शर्मा, ये लोग थे क्राउड पुलर जो क्या कहते हैं ऑन द गिवन डे क्या कहते हैं परफॉर्म करके दिखा देते कि हाँ ये हम इतने बड़े प्लेयर हैं। आप देखो अब क्या इस पिच में क्या मुश्किल था, जो कहने वाले सब कहेंगे कि बाबर इस पिच पे रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं रन कर सकता बाबर आजम? क्योंकि डे 3 की पिच थी, डे 4 की थी, डे 5 की थी, जिसमें बाबर आजम बैटिंग नहीं हो रही थी। ये बाबर आजम की तो 4th इनिंग खेला था इस पिच के ऊपर कि इतना गेंद शार्प हो रहा था कि बाबर आजम संभाला नहीं गया। तो फिर आप किसके कौन से वर्ल्ड क्लास प्लेयर? फिर तो आपको मतलब घंटे के प्लेयर हो। फिर जो आपको जो टैग दिया गया किंग का कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, फिर इसका मतलब फिर धोखे हो आप, तो फिर आप फ्रॉड हो। फिर आप इट्स मीन आपने जब परफॉर्म ही नहीं करना, आपने अपने मुल्क के नहीं करना, जो बंदा 2.5 से 3 साल के इंटरनेशनल में स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर क्या फायदा आपका टीम के अंदर? T20 से आप बाहर निकल गए हो, उम्मीद आपकी ये है इंशाल्लाह आप टेस्ट से भी बाहर निकलने वाले हो, ODI से तो आपको धक्के मार के निकाल देंगे। फिर आप क्या कहते हैं खेलते रहना बिग बैश, श्रीलंका प्रीमियर लीग और बिग बैश के अंदर, फिर आपकी ये औकात रह जाएगी इधर। इस तरह तो आपका करियर आगे जाने वाला नहीं है ना। ODI में आपकी क्या कहते हैं 19 सेंचुरी है, टेस्ट में 9 सेंचुरीज है, इसके अलावा आप बढ़ ही नहीं रहे। एज अ फैन, एज अ क्रिकेट व्यूअर, हमें भी तो शौक है ना कि हमारा जिस प्लेयर से हम एसोसिएट करते हैं वो वर्ल्ड स्टेज के अंदर प्रूव करें। आपने जब प्रूव ही नहीं करना, जब आपने इतना रेकलेस शॉट मार के आउट हो जाना, बाकी बंदे अपनी विकेट की वैल्यू लगा के बड़े बड़े रन्स कर रहे हैं, इवन कि आपसे रन्स नहीं हो रही, सेंचुरी नहीं, इवन आप 50 तो कर सकते हो। अगर आपने वो चीज़ भी नहीं करनी फिर क्या फायदा आपका? जब सारे रन्स कर रहे हैं, ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि आज पाकिस्तान ने डे 1 को क्लोज होते होते पाकिस्तान ने क्या कहते हैं 313 रन कर लिए। अदरवाइज हमने 250 पे रैप अप हो जाना था अगर उस्मान अली आगा और क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ना होती। मैं कहता हूँ शुक्र है कि उन्होंने अपने आप को दिखा, और रिजवान ने प्रूव किया कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलोगे तो आप रन करोगे, और आज वही क्या कहते हैं शो किया मोहम्मद रिजवान ने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।